आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को मसीह यीशु के अतिश्रेष्ठ नाम में नमस्कार और अभिनंदन। थोड़े समय की हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय उसका 6 पद का आखिरी हिस्सा। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्स 6 सेकंड पार्ट। यात्रा से थककर यीशु कुएं के पास यों ही बैठा था। उस समय लगभग 12 बजे थे। 8वां पद भी, क्योंकि उसके चेले भोजन मोल लेने के लिए नगर में गए हुए थे। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह और चेले यहूदिया से गलील की ओर जाते समय किस प्रकार समरिया क्षेत्र में आते हैं और वहां समरी स्त्री से बातें करते हैं, यह है 4 अध्याय का मुख्य विषय। पिछले हफ्ते हमने 3 मुख्य बिंदु यीशु मसीह के बारे में यहां से देखा कि वो हमसे व्यक्तिगत संपर्क करना चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह अलग अलग लोगों से जब व्यक्तिगत तौर से बात किया, अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार यीशु मसीह ने उनसे बातें किया। और तीसरी बात ये देखा कि यीशु मसीह में कोई भेदभाव नहीं है। समाज जो बाउंड्री रखते हैं, उस प्रकार का कोई सीमा यीशु मसीह नहीं रखते हैं, उसमें कोई पक्षपात नहीं है। जो वचन अभी हमने पढ़ा 6 पद और 8 पद, यीशु मसीह के 3 और गुणों को, श्रेष्ठताओं को हम यहां से देख सकते हैं। उसमें से पहली बात यह है, 6 पद में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह यात्रा से थककर कुएं के पास बैठा। उस समय लगभग 12 बजे थे। एकदम दोपहर के समय पर सफर करते हुए, चलते हुए यीशु मसीह थक गया, इसलिए वो आराम करने को बैठा। ये क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण मनुष्यत्व को दर्शाते हैं। जरूर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है जो स्वर्ग से उतर कर आया। इस अध्याय में भी प्रभु यीशु मसीह का उस ईश्वरीयत्व को हम देखते हैं, उसका महानता जो ईश्वर के रूप में, उसका सर्वज्ञान को हम देखते हैं। जरूर यीशु मसीह परमेश्वर है, स्वयं सर्वज्ञानी है, लेकिन ये पद हमें समझाते हैं किस प्रकार जब यीशु मसीह आपके और मेरे रूप में मनुष्य का शरीर में आया, एक संपूर्ण मनुष्यत्व को अपनाया। क्योंकि हम पढ़ते हैं यात्रा से वो थक गया, वो थक गया। केवल यहां नहीं, और अन्य जगह में भी इस बात को पढ़ते हैं। यीशु मसीह का 33.5 साल का जीवन में वो एक साधारण मनुष्य के रूप में जीवन बिताया। वो भूखा रहा, प्यासा रहा, दुखी रहा, और वो थक जाने से वो आराम किया या सो गए। यीशु मसीह रोया, ऐसा भी हम लोग पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्र लिखने वाला इस प्रकार कहते हैं कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति न रख सके। वो तो सब बातों में हमारे ही समान परखा गया, फिर भी निष्पाप निकला। प्यारों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ी एक श्रेष्ठता है। परमेश्वर होते हुए भी हमारे निर्बलताओं में हमसे सहानुभूति कर सकते हैं, क्योंकि हमारा समानता में वो परखा गया। जरूर वो निष्पाप निकला, वो पाप नहीं किया, उसमें कोई पाप नहीं था, उसके जीवन में कोई पाप नहीं था, पाप जाना नहीं था। लेकिन आपका मेरा सारा वेदना वो जानते हैं, कमजोरियां वो जानते हैं, दर्द वो जानते हैं, हमारी आंसू वो जानते हैं, भूखा रहना, प्यासा रहना वो समझते हैं। प्यारे भाई बहन, ये हमारे हृदय में
तसल्ली देना चाहिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस वजह से वो एक संपूर्ण व्यक्तित्व है, मनुष्यत्व है उसका, इसलिए वो हमारे लिए एक परफेक्ट मीडिएटर, संपूर्ण मध्यस्थ बन सकते हैं। वो परमेश्वर को पहचानते हैं, मनुष्य को पहचानते हैं, हमारे समानता में होकर, हमारी स्थान में खड़े होकर हमारा उद्धार करता बना, वो बहुत बड़ी एक सच्चाई है। और दूसरी बात 8वां पद में पढ़ते हैं, सारे चेले यीशु को अकेला बिठाकर चले गए। कहाँ चले गए? हम पढ़ते हैं, शहर में भोजन लेने गए। यीशु मसीह के चेलों ने यीशु को बिठाया। अब अंदाज कीजिए, आपके अंदर अंधकरण में हमारे अंदर की आंखों से देख लीजिएगा, यीशु मसीह उस समरिया देश के सुखार शहर के गांव के बाहर जो कुआं होते हैं, वो कुआं के समीप अकेला बैठा हुआ यीशु मसीह, स्वर्ग से उतर कर आया हुआ परमेश्वर का पुत्र, इतना महान श्रेष्ठ यीशु मसीह को अकेला बिठाकर वे चले गए। ये छोटी सी बात नहीं है, ये सही बात है कि वे भोजन लेने गया, लेकिन एक भी व्यक्ति यीशु के साथ नहीं रहा, नहीं बैठा। प्रभु यीशु मसीह बाद में भी इस प्रकार उनसे कहते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16वां अध्याय का 32वां पद में ऐसा कहते हैं कि देखो वो घड़ी आ रही है, बल्कि आ पहुंची है कि तुम तिधर बिधर होकर अपने अपने घरों को चले जाओगे, मुझे अकेला छोड़ देंगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। यीशु मसीह को मालूम था कि एक दिन आएगा, उसको पकड़ा जाएगा, सूली का, मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, तब भी ये चेले भाग जाएंगे। प्यारो, हमें भी एक सबक मिलते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा पिता परमेश्वर है। तुम लोग मुझे छोड़कर जाएंगे। आज भी आप और मैं ये सामना कर सकते हैं, सब लोग छोड़ देगा, लेकिन मन में रखिए, परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा मन निरुत्साहित, हमारा मन ठंडा नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा है। तीसरी बात यह है कि यीशु मसीह इतना थका हुआ, इतना टायर्ड, इतना प्यासा, वो समरी स्त्री से बात करना शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, नीचे पढ़कर जाएगा तो यीशु ने उनसे पूछा, मुझे थोड़ा पानी पिलाना, लेकिन वो बातचीत इतना लंबा हो गया। हम नहीं पढ़ता कि यीशु मसीह पानी पिया, हम नहीं देखता कि वो स्त्री उसको पानी दिया या पानी पिया। और बाद में जब उनका चेले भोजन लेकर वापस आते हैं, और भोजन लेकर वापस आते समय 31वां पद में वे कहते हैं, रबी कुछ खा लो। तो यीशु मसीह का जवाब क्या है? 32वां पद में यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरे पास खाने का ऐसा भोजन है जिसके विषय में तुम नहीं जानते हो। मतलब यीशु मसीह को प्यासा था, वो टायर्ड हो गया था, थक गया था, लेकिन सामरी स्त्री से उनका आध्यात्मिक जीवन के बारे में, उनका आध्यात्मिक जीव संतृप्ति के बारे में, उनका पाप के बारे में समझाना, उनको आनंद जीवन की बातें समझाना और आनंद जीवन देने वाला उस जीवन का जल के बारे में समझाना, ईश्वरीय बातें समझाना जब शुरू किया, उनका थकावट भूल गया, वो प्यासा है वो भूल गया, वो पानी नहीं पिया, खाना भी नहीं, क्या बोला, ये खाना से बढ़कर, ये भोजन से बढ़कर मेरा एक भोजन है। वो क्या है? वो है पिता परमेश्वर की इच्छा पूरा करना। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह अपना थकावट को भूलते हुए, अपना प्यास को भूलते हुए, अपना जो भूख को भूलते हुए, हमारा प्यास मिटाने के लिए, दूसरों का मदद करने के लिए अपना समय बिताया। आगे भी हम यही देखते हैं, यीशु मसीह अपने आप को हमारे लिए दे दे। 3 सच्चाइयां हमारे मन में रखें। हमारा प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण रूप में मनुष्य बन गया, पाप को छोड़कर हर बात में हमारे समानता में हो गया। और यीशु मसीह को प्रेरित लोग अकेला छोड़ा, लेकिन वो निराश नहीं हो गए, और यीशु मसीह थक जाने के बावजूद भी और दूसरों का मदद करना
आध्यात्मिक आशीषें देना, सुसमाचार सुनाना, उसमें वो संतृप्ति पाया, उसमें वो भोजन और शारीरिक जो थकावट से बढ़कर वो अपना समय को परमेश्वर का सुसमाचार दूसरों को सुनाने के लिए दे दिया। ये तीनों सच्चाइयों पर हम अमल करें, विचार करें और इस प्रभु यीशु मसीह के पास हम पहुँचे, उसका प्रेम करें, उसके समीप आकर उनसे हमारा सारा संकट को, सारी वेदना को बताएं। इसके पीछे हो ले। प्रभु इस वचन से हम सबको सहायता करें। प्रभु के नाम की